देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। कई नेताओं में देखा जाता है कि दूसरे को अपमानित करने के अलावा या दूसरे को इंसल्टिंग करने के अलावा उनके पास कहीं कोई काम नहीं है। यह आप पूरे देश और दुनिया में आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या है आज की वो खबरें जो आपसे छुपाई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि चाहे भाजपा कितने भी झूठ और भ्रम फैलाए, महागठबंधन अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को उनके पूरे अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने अति पिछड़ा न्याय संकल्प कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने घोषणा की कि निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण लागू होगा और निजी स्कूलों की आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल शिक्षा की लड़ाई नहीं बल्कि समानता और सम्मान की गारंटी है। कांग्रेस ने वचन पत्र में ईबीसी आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करने और गरीब परिवारों को जमीन देने का वादा भी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बदलाव किया, जहां ट्रंप सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र लगे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के फ्रेम में उनकी तस्वीर की जगह ऑटो पेन सिग्नेचर लगाया गया है। यह विचार डोनाल्ड ट्रंप का था, जो लंबे समय से बाइडेन की मानसिक क्षमता और ऑटो पेन इस्तेमाल पर तंज कसते रहे हैं। दिल्ली की अदालत ने पत्रकार परजॉय गुहा ठाकुरता को अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़ी कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने के आदेश से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक 6 सितंबर का आदेश लागू नहीं होगा। जिला जज सुनील चौधरी ने निर्देश दिया कि 26 सितंबर को सीनियर सिविल जज ठाकुरता और अन्य प्रतिवादियों की दलीलें सुने। इससे पहले 18 सितंबर को जिला जज आशीष अग्रवाल 4 पत्रकारों की अपील पर सिविल जज का आदेश रद्द कर चुके हैं। उधर न्यूज लॉन्ड्री और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अडानी से जुड़ी खबरें हटाने के कथित सरकारी निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में आदेशों की मनमर्जी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जवाब दिया कि आईटी नियमों के तहत कोर्ट आदेश संबंधित पक्षों को भेजना अनिवार्य है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद छात्रों और बेरोजगारों का आंदोलन राज्य भर में फैल गया है। गुरुवार को लगभग सभी जिलों में धरना प्रदर्शन हुए। हल्द्वानी में भूपेंद्र कोरंगा ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जबकि कई स्थानों पर युवाओं ने मंत्रियों का प्रतीकात्मक शव यात्राएं निकाली। छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार एसआईटी जांच करा रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार पर आंदोलन को भटकाने का आरोप लगाया। इसी बीच सरकार ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सीएम धामी के विवादित बयान, नकल जिहाद वाले बयान ने विवाद और बढ़ा दिया, जिस पर संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। छात्रों ने कहा कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। मात्र एक पेपर लीक मामले में एक मुस्लिम पकड़ा गया तो सीएम धामी जो विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये नकल जिहाद है। तो क्या सभी राज्यों में पेपर जो लीक हो रहे हैं, क्या उनमें सिर्फ नकल जिहाद है या और भी कुछ है? वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में गुरुवार को हजारों बेरोजगार और युवा ऑल कर्नाटक स्टूडेंट एसोसिएशन के नेतृत्व पर सड़कों पर उतरे। उन्होंने लंबे समय से खाली सरकारी पदों, खासकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना था कि सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने केंद्र के साथ 40,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है। इसका मकसद देश भर में फूड और ड्रिंक बनाने वाली आधुनिक फैक्ट्रियां बनाना है। इस एमओयू पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इवेंट में हस्ताक्षर किए गए। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के भीतर उपयुक्त सरकारी आवास दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में दी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल आवंटित आवास से संतुष्ट नहीं हुए तो वे सरकार से संपर्क कर सकते हैं। फुटबॉल की वर्ल्ड बॉडी फीफा ने साफ कर दिया कि 2030 में होने वाले पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप में 64 टीमों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि फीफा अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो ने न्यूयॉर्क में दक्षिण अमेरिकी नेताओं के साथ इस विचार पर चर्चा की थी। ट्रम्प टावर में स्थित फीफा के कार्यालय में इन्फेंटिनो की मुलाकात उरुग्वे और पराग्वे के राष्ट्रपतियों, दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल संगठन
कॉन्मेबॉल के अध्यक्ष और अर्जेंटीना, उरुग्वे व पराग्वे के फुटबॉल फेडरेशन प्रमुखों से हुई। टोक्यो में हुई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप भारत के लिए काफी निराशाजनक रही। पिछली बार बुडापेस्ट 2023 में जहां भारत ने फाइनल्स तक जगह पहुंचने और रिकॉर्ड बनाने में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, वहीं इस बार टोक्यो से कोई भी मेडल नहीं आया है। इस बार पिछली चैंपियनशिप से हमारा प्रदर्शन आधा ही रह गया है। भास्कर की बड़ी खबर, कपड़े महंगे हो सकते हैं, यार्न के कच्चे माल पर 8% जीएसटी से फंसेगी बड़ी पूंजी। भास्कर की खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पस्त भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नई चुनौती से जूझ रही है। जीएसटी पर हुए हालिया बदलावों ने इस इंडस्ट्रीज में बुनियादी समस्या पैदा कर दी है। इसका सीधा असर यार्न बनाने वाले स्पिनर्स और कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है, यानी यार्न के कच्चे माल पर 18% जीएसटी को यथावत रखा गया है। शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार 5वें दिन बिकवाली हुई। यह 6 महीने से अधिक समय में गिरावट का सबसे लंबा दौर चला। इसके चलते निफ्टी एक बार फिर 25,000 से नीचे आ गया है। आपको कहीं पर भी कोई चर्चा इस पर देखने को नहीं मिलेगी। कॉफी चेन कंपनी स्टारबक्स नॉर्थ अमेरिका कनाडा में लगभग 900 कर्मचारियों को निकालेगी। अमेरिका में 124 स्टोर बंद करेगी। वहीं सबसे बड़ी खबर, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान में फाइनल भिड़ंत की जमीन तैयार है। सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर छठी बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। इंडिया पाकिस्तान का मैच 28 सितंबर को होगा। एशिया कप में पहली बार दोनों फाइनल खेलेगी। अब देखना यह है कि किस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन जीत हासिल करता है। बड़ी खबर, जिसकी आपको कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, कैंसर से होने वाली सालाना मौतों में 25 साल में 75% की बढ़ोतरी हो सकती है। 2050 तक ये आंकड़ा 1.86 करोड़ तक पहुंच सकता है। द लेसेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले 1990 से 2023 के बीच 24.4% बढ़े, जबकि चीन में इस दौरान 18.5% की गिरावट दर्ज की गई। मुकाबला यानी चर्चा इस पर भी होनी चाहिए, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई चर्चा देखने को आपको नहीं मिलेगी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।